प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु का वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों से कहा कहते हैं, संतों का सुसमाचार 14 वाक्य हम 12 से 13 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में वचन में लिखा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं कार्य करेगा, वो स्वयं कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। हालेलुया। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह की चुनौती, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को चुनते हैं और अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो कार्य मैं नहीं किया है तुम लोग उससे बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें मैं करता हूँ वह उनसे भी महान कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सब कुछ दे देते हैं। हालेलुया। और क्या कहते हैं, मेरा नाम लेकर तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। किसके नाम से? हाँ, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आज इस संसार में ना जाने कितने रोगी चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा यीशु का नाम सुनकर कांपता है। हालेलुया। आज भी यीशु के नाम सुनकर शैतान डरता और कांपता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को चंगा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये अधिकार अपने 12 शिष्यों को देकर उन्हें सुसमाचार का संदेश लेकर संसार के कोने कोने में भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु के 12 शिष्यों को मिला है। हालेलुया। आज वो 12 शिष्य पूरे संसार में फैल गए। हालेलुया। और संसार में जाकर ईश्वर के, प्रभु यीशु के राज्य के संदेश को सुनाने लगे, उनके प्रेम का संदेश सुनाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु संसार में प्रेम लेकर आया है
और वही प्रेम प्रभु यीशु का बलिदान हुआ। हालेलुया। उसी प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को इतना प्रेम जगत से दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ा दिया। हालेलुया। ये प्रेम का ये संदेश आज 12 शिष्य ने प्रभु यीशु मसीह का संदेश, प्रेम का संदेश पूरे नगर में पहुंचाए। हालेलुया। आज भी पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। ये चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 से चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चुन चुन कर, इतने संसार के कोने कोने में रहने वाले इतने लोग संसार में हैं, किंतु संसार में से सिर्फ 12 लोगों को चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में से कितने लोगों को चुना? सिर्फ 12 लोगों को चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु ने चुन कर कहा दिया, उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा को निकालने का अधिकार दिया और रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। अधिकार देकर उन्हें कहाँ भेजा? उन्हें सुसमाचार का संदेश लेके। हालेलुया। हालेलुया। तो आज 12 शिष्य लोगों को वो अधिकार मिला है, अधिकार मिला उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने के लिए। हालेलुया। फिलिप्पियों के नाम अध्याय हम 4 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उनकी सहायता से सब कुछ करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देख लो, इस संत पौलुस का कहना है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों को उन्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। हालेलुया। उन्हें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेजा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। न तो बोल सकते हैं, न तो सुसमाचार का संदेश सुना सकते हैं, न तो गिरे हुए लोगों को उठा सकते हैं, न तो गरीब असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों की सहायता कर सकते हैं, न तो भूखों खिला सकते हैं, न तो प्यासों के पिला सकते हैं। पवित्र आत्मा आएगा, आपके प्रज्ञा और विवेक से भरेगा, आप सब कुछ जान जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा, आपको क्या करना है सब कुछ बताएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों को, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए संसार के कोने कोने में गए। और जब जानते हैं, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाएंगे तब तक दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को नहीं निकाल सकते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालना है, निकालेगा वही व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उनके शिष्य लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण थे,
प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनते हुए शैतान डरता कांपता है। हालेलुया। किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से शैतान डरता और कांपता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, वही काम किए। प्रभु यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकाला और सभी रोगियों को। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालो और सभी रोगियों को चंगा करो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 15 के 5 में हमें पढ़ने की मिला है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं दाखलता हूं, मैं पेड़ हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। जब तक डाली पेड़ से जुड़ा रहेगा बहुत फलेगा, अगर पेड़ से डाली अलग हो जाएगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। जब तक पेड़ से डाली जुड़ा है बहुत फलेगा। जिस दिन पेड़ से डाली अलग हो जाएगा, सूख जाएगा। जब तक हम प्रभु से जुड़े रहेंगे बहुत फल उत्पन्न करेंगे। जब प्रभु से अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेड़ और डाली के समान सूख जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु से दूर नहीं जाना है। प्रभु के एक एक वचन के सुनना और पालन करना, हमें प्रभु के करीब रहना। हालेलुया। जैसे कि डाली पेड़ से जुड़कर फलता है, उसी तरह हम सब प्रभु से जुड़कर उनके एक एक वचन का पालन करके हम फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु के एक एक वचन का पालन करने का मतलब कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। उनके एक एक वचन के पालन करने का मतलब कि मैं प्रभु से जुड़ा हूं। वही व्यक्ति फलेगा फूलेगा जो जुड़ा हुआ है। जो आज्ञा का पालन करेगा वो जुड़ा रहेगा। हालेलुया। जो आज्ञा के पालन नहीं करेगा वो नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, फल उत्पन्न नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे पेड़ से डाली जुड़कर फलता है, हम सब प्रभु से जुड़ेंगे। जुड़ने का मतलब प्रभु से जुड़ने का मतलब कि उनकी आज्ञा का पालन करना। यदि आज्ञा के पालन करेंगे तो सोच लो हम जुड़े हैं और जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। सारे लोगों को जय यीशु।